Oh, that's a massive shot. Chandrasena going short into बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। सो मेरे ख्याल में जो पीएसएल की सारों से मजबूत टीम है इस्लामाबाद, वो आज फिर दोबारा से मैच हार गई। सो मुझे ना काफ़ी सारी चीज़ें ना मिस लग रही हैं कि इस्लामाबाद से, क्योंकि जी सारे लोग, इनके सारे जो प्लेयर्स हैं ना, बड़ी बैलेंस टीम है, सारी चीज़ है। अच्छा, दो चीज़ें ना मैं इस्लामाबाद में मिस करता हूँ। देखो, ये पीएसएल है ना, पीएसएल की आप सारे टीमों के बॉलर्स को उठा के देखें ना, उन सारों को मार पड़ रही है। कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसको मारना पड़ी हो। इसमें मार ज़रूर पड़ती है T20 में, ये नहीं कि कोई बच जाता है, लेकिन क्वालिटी ये होती है कि जी आप मार खाते हुए भी ना 2-1 आउट ले देंगे बॉलर में, याली जान हो कि जी आपको लगे कि जी ये आपको आउट भी करके देगा। तो मुझे इस्लामाबाद की बॉलिंग से ये लग रहा है कि ये रोमान रईस खेल रहा है, काफ़ी लंबे इंजरी के बाद आया, काफ़ी लंबी इंजरी के बाद आया है ये। तो मुझे बहुत अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा इसने परफॉर्म किया, लेकिन सो फार मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपको है ना विकेट लेके दे सकता है। मूसा खान है, मूसा खान अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन अगर अच्छा बॉलर है, अच्छी बॉलिंग तो नहीं, अच्छा बॉलर है, लेकिन सो फार अगर विकेट लेके नहीं दे रहा तो आपको थोड़ा सा इसको रेस्ट कराना चाहिए। आकिब जावेद जो इस्लामाबाद वाला है, लाहौर कलंदर वाला ना समझना, उसका मैंने पहला मैच देखा था तो उसमें मुझे पोटेंशियल नज़र आया कि जी ये बॉलर आगे भी जा सकता है। और इसमें है कि ये बैट्समैनों के ना, उस दिन वॉटसन खेल रहा था, बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर था, और साथ दूसरे प्लेयर से बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर थे, लेकिन मुझे ना उनकी आंखों में ना परेशानी देखी थी कि उसकी वजह से, क्योंकि जी लेफ़्ट आर्म बॉलर था, एक तो लेफ़्ट आर्म का नेचुरल है ना, अंदर बॉल आता है, तो इन्होंने अगले मैच से उसको खिलाया ही नहीं। आई डोंट नो कि जी ये क्यों नहीं खिला रहे। उसमें पोटेंशियल था कि जी वो आपको विकेटें लेके दे सके। और दूसरा ये कि जी इस्लामाबाद वाले अपना कोई शादाब के अलावा स्पिनर दूसरा नहीं खिला रहे। ये मेरे ख्याल में एक इनके साथ मिसहैप हो रहा है, क्योंकि जी इनको स्पिनर्स को ज़रूर खिलाना चाहिए और रेगुलर बेस पे खिलाएं और कॉन्फिडेंस दे के खिलाएं, तो आपको है ना इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलने चाहिए। कि आप है ना किसको खिला रहे, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है शादाब के साथ, है ना। और थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि शादाब जितना ज़बरदस्त प्लेयर है, ऑलराउंड प्लेयर है, ब्रिलियंट फील्डर, बैटिंग में मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये टॉप ऑर्डर पे खेलना शुरू किया और परफॉर्म कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई। और जिस तरह का बॉलर है, पिछले 1 साल से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, अब है ना ऑन एंड ऑफ इस अच्छे स्पेल करने लग गया है कि जिस तरह इस मैच में भी 4 ओवरों में 23 रन दिए, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका कैप्टनसी का ना जो ट्रिक है ना, जो इस T20 में आपको छोटी छोटी चीज़ों को भी है ना चेक करना पड़ता है कि जी यहाँ से ना कहीं प्रॉब्लम हो जाए। कि जिस तरह आप बॉलर सही ले आए, आपने उसके लिए फील्डिंग सही कर ली, हो सकता है कि आप ये वाली चीज़ मिस कर रहे हो कि जी इस बैट्समैन को मुझे किस जगह पे बॉलिंग करानी चाहिए, तो हो सकता है कि आप ये वाली चीज़ मिस कर रहे हो। तो मेरी एक ये है कि जी बार कोच बैठा है, बड़ा एक्सपीरियंस कोच है इनका, पाकिस्तान का भी कोच है, तो मेरे ख्याल में उसको बहुत ज़्यादा इन दोनों का ना जो राब्ता है ना बड़ा मजबूत होना चाहिए। तो मुझे वहाँ राब्ते की ना थोड़ी सी कमी लग रही है, एक तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए। बाकी कराची किंग्स की टीम भी बड़ी अच्छी है, वो भी पहले इस चीज़ की गलती कर रहे थे कि जी उन्होंने एक मैच में उमर खान को खिलाया भी सही और बॉलिंग नहीं करवाई, वो वाला ये वाला मैच हार गया। तो आज उमर खान कोई यंग बच्चा है ना, इतने दिनों के बाद खेलने ना, तो अगर उसमें पोटेंशियल ना हो ना तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। उसने इस मैच में 4 ओवरों में 24 रन दिए, तो उसने साबित किया कि जी वो अच्छा। और पिछले पीएसएल का ना वो बेहतरीन बॉलर था कि 17 से 18 आउट कर रखे थे। मेरी नहीं समझ आया कि कराची किंग्स वाले उसको क्यों नहीं खिला रहे थे और खिला के बॉलिंग नहीं दी। तो मेरी समझ से ये वाली चीज़ बाहर है। हालांकि इमाद सीनियर प्लेयर है, 2 साल से कराची किंग्स की कप्तानी कर रहा है, तो ये वाला ट्रिक क्यों। और बीच बेंच पे इतने बड़े नाम बैठे हैं कि जी वसीम अकरम बैठे हैं, डी जॉन्स बैठे हैं। सो मेरे लिए ना ये वाला डिसीजन है ना हैरान कुन था कि जी इस तरह किस तरह कर सकते हैं इतने बड़े प्लेयर की, कि जी ये वाली चीज़ है ना थोड़ी सी सोचने वाली थी। मेरे ख्याल में सारों ने ये वाली महसूस की होगी, मेरे महसूस करने की बात नहीं है। लेकिन ये वाली टीमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी टीमें बहुत अच्छी हैं,
मुझे क्रिकेट का लेवल है ना और बेहतर से बेहतर नज़र आना चाहिए। और ये जो कराची की टीम है ना, ये थोड़ी सी मुझे ऑफ कलर नज़र आ रही है। तो लेकिन अब जिस तरह ये वाली विक्ट्री हो सकता है कि जी इनको बूस्ट दे। तो कल कराची और ज़ल्मी का मैच है, तो बड़ा ये क्रूशल मैच होगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि अगर कराची कल का मैच जीतती है ना, तो मुझे जो थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहा है कि जिस तरह पहले मैच से वो कराची किंग्स खेल ली थी, तो मुझे अब थोड़े से ना प्लेयर इनके ना बुझे बुझे से लगे हैं। हालांकि आज जीते भी हैं, लेकिन जिस स्टैंडर्ड पे मैं कराची को देखना चाहता था तो मुझे उस पर नज़र नहीं आए। तो अगर ये कल का भी ज़ल्मी से मैच जीतते हैं ना, तो मेरे ख्याल में जो ऑफ कलर हुए हुए हैं, तो ये इनकी टीम है ना नए एक उसमें नज़र आएगी कि नई टीम बनी होगी, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत बेहतर हो जाएगा। और जहाँ तक ज़ल्मी का ताल्लुक़ है ना, ज़ल्मी की है ना कुछ चीज़ों पे ना मुझे इतराज़ है। एक तो ये कि इन्होंने जिस टाइम सिलेक्शन की है ना, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ओपनर है ना अपने पास रख लिए हैं, जिससे ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि जिस टाइम इनके ओपनर 1 से 2 आउट हो जाते हैं ना, आप 6 ओपनर तो नहीं खिला सकते, आप 2 से 3 नंबर 3 तक ओपनर खिला सकते हो। जिस मैच में भी इनके ऊपर से 3 प्लेयर आउट हो जाते हैं ना, ये स्ट्रगल करनी शुरू कर देते हैं कि इनके पास मिडिल ऑर्डर इतनी मजबूत नहीं है। कि आपने मुल्तान से मैच देखा कि ये स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि ये सारी जगह स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तो इनको अपनी बैटिंग ऑर्डर में ना थोड़ी सी चेंज लेके आनी पड़ेगी, और इनके पास एक स्पिनर मोहसिन है, उसको इनको मेरे ख्याल में खिलाना चाहिए। स्पिनर है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था पहला मैच जिस टाइम वो खेला था, पता नहीं ये इसको क्यों ड्रॉप कर रहे हैं। तो और ये ज़ल्मी की ना रवायत है कि इन्होंने मेरे ख्याल में अगर कोई टीम है ना सारों से ज़्यादा यंगस्टर्स पे चांस लेती है ना, तो वो ज़ल्मी की टीम लेती है। इन्होंने बेशुमार है ना यंग प्लेयर्स को है ना इन्होंने ला के खिलाया है। अच्छा, ये वाला चांस है ना वैसे लाहौर कलंदर भी लेती है। तो ये ज़ल्मी और लाहौर कलंदर में मैंने वैसे देखा है कि वो ये वाले चांस लेती है कि नए लड़कों को ला के खिलाती है। तो जो मुझे ये वाली चीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि जी बिल्कुल अननोन लड़कों को लाती है, उनसे परफॉर्मेंस करवाती है। तो ये बड़ा इन पे है। और अब भी मैं ये समझ रहा हूँ कि ज़ल्मी को, क्योंकि जी वो मोहसिन को खिलाए, थोड़ी सी अपनी बैटिंग ऑर्डर है ना चेंज करे कि एटलीस्ट ये 20 ओवर तक है ना, अगर इनके ऊपर से 2-3 आउट भी हो जाए, तो ये ना आखिरी 20 ओवर तक अपना कोई टारगेट सेट करें, यानी कि स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। Oh, that's a massive shot. Down the center going short into Mahmoud Haq.